जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि अभी सिचुएशन आपको खैर पता ही होगा कि सिचुएशन इस बार जो चल रही है, थोड़ा सा सर जिन बच्चों का अभी इनटेक 01 2026 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन बच्चों का अभी फेज 2 का जो प्रोसीजर है वो चल रहा है। और उस फेज 2 में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका जीडी क्लियर हुआ है, तो उनको तो हमारी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई हो। लेकिन जिन बच्चों का जीडी क्लियर नहीं हुआ है, देखो जीडी आउट बच्चे बहुत कम हैं। आप थंबनेल के ऊपर देख पा रहे होंगे कि बच्चा जो बाहर हो रहा है वो एसआरटी में हो रहा है। तो एसआरटी में ऐसा क्या पंगा है जिसके अंदर कि बच्चा एसआरटी से बाहर किया जा रहा है? हमारे साथ में संदीप भैया हैं, संदीप सर हैं, और जो जीडी के एक्सपर्ट्स भी हैं, इंग्लिश के फैकल्टी भी हैं। तो ये भी बहुत अच्छे तरीके से इसको जानते हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने टाइम पर एसआरटी दिया है और 2018 में इन्होंने मतलब क्लियर किया है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस टाइम से जानते हैं। तो मेरा इनसे भी डिस्कशन हुआ, बच्चों से भी बातें हुई, और फिर कुछ चीजें जो हमने निकाली बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहाँ पर क्या मिस्टेक हुई है बच्चों से, कि उससे बच्चा एसआरटी में बाहर हुआ है। सर ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि बच्चा एसआरटी में बाहर हुआ है। एक बार लेकिन उस टाइम पर रेशियो कम था, लेकिन इस बार जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली 40-50% बच्चों को बाहर किया गया है। चाहे वो बीहटा सेंटर की बात हो, चाहे कानपुर एएससी की बात हो, चाहे जोधपुर की बात हो, चाहे भोपाल की बात हो, ऑलमोस्ट बच्चा 40-50% जो बच्चा है बाहर हो रहा है। तो सर आपके लिए कुछ रीजन है, क्योंकि बच्चे हमें रीजन बताते हैं कि सर ये रीजन रहा होगा। क्योंकि सर तो खैर जानते ही हैं, एसआरटी दिया है तो उस टाइम पर तो, हालांकि एसआरटी में उस टाइम पर बच्चे बाहर नहीं होते थे, बाहर होते थे और कम होते कम बच्चे बाहर होते थे उस टाइम पर। तो अब आपके पास में कुछ रीजंस जो हमने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए हैं, वो रीजन आपके पास में है। आप एक बार ये जो रीजंस हमने लिखे हैं, आप एक बार ये रीजंस को गौर करना कि ये जो मिस्टेक्स है वो आपको आगे नहीं करनी है। ठीक है जी। तो सर संदीप सर जो हैं वो आपको आगे की जो बातें बताएंगे कि किस तरीके से आपको क्या क्या चीजें यहाँ पर मेंशन है। सर आपको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर बताएंगे कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। हाँ जी भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों के? वैसे तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और टेंशन लेने वाली भी बात है, ठीक है। तो जीडी में कोई फेल नहीं होगा। जीडी में आपको पता है, कोई टॉपिक दिया जाएगा, 40 से 50 सेकंड आपको बोल। हाँ, हाँ, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बोल लेना। और जीडी में तो आपको पता है कि प्रॉस एंड कॉन्स लगभग सबके सेम ही होते हैं। लेकिन जो एसआरटी में फेल हो रहे हैं उनके कई रीजन है। पहला रीजन ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्वेश्चंस को स्किप करके आ गए। तो सारे ही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। दूसरा, इस बार सीएएसबी ने एक नया नियम लाया, ये पहली बार आया है सर, कि उन्होंने मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया कि इतना, हाँ, और बता भी नहीं रहे हैं। तो इस बार के मिनिमम इतने आपको सही ही करने। दूसरी चीज, इस बार जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा लेंदी हैं। क्वेश्चन लेंदी हैं, और कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, पेन का यूज कर दे रहे हैं। तो क्वेश्चन लेंदी हैं तो थोड़ा रीडिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी, रीडिंग की स्पीड बढ़ाएगी, ठीक है। हाँ, पेन से आपको फिल नहीं करना है, आपको करना है पेंसिल से, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन स्किप कर दिया तो फिर आप बाहर हो जाओगे। उसमें कंपलसरी है, सारे क्वेश्चन आपको करने ही है, ठीक है। उसके बाद मिनिमम, मैंने अभी बताया कि सीएएसबी ने इस बार मिनिमम क्राइटेरिया रख दिया है। तो कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। तो उसके लिए मैं हम लोग और ज्यादा वीडियोज बनाते रहेंगे। और जीडी में जो आपके संजीव सर ने और हिमांशु सर ने जो टॉपिक्स कराए हैं, उनसे बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो अगर इधर उधर से आ भी जाएगा ना, तो वो उसी से कवर होगा जो सर ने करा लिया है, ठीक है। और आराम से हिंदी इंग्लिश में बोलो। एसआरटी का टेंशन नहीं लो। एसआरटी में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्किल्स थोड़ा स्पीड में पढ़ना है, ठीक है। फिर पेंसिल का यूज करना है। दूसरी चीज, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और ठीक है, सिमिलर ऑप्शंस में थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ ना कुछ बारीकियां होती हैं सर। हर जगह कुछ ना कुछ बारीकियां होती हैं। जैसे इंग्लिश में देखते हो ना, कल मैं एक क्वेश्चन करा रहा था, उसमें ई और ए का अंतर था ना, तो ऐसे ही इसमें कुछ ना कुछ अंतर रहता है। बाकी टेंशन ना लो, मुकेश सर आपके साथ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट ने वीडियो बना ही दिया है आपके पास, तो वो सारे लोग वीडियो देख लो। हाँ, कल बनाया, हाँ, ठीक है। और सब बताएंगे क्या क्या करना है आपको, ठीक है भाई। देखो भाई, इसमें मैं मानता हूं कि पैनिक होने वाली सिचुएशन है, लेकिन ज्यादा पैनिक होके ही हम अपना ही नुकसान कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर मान लो कोई गलती की वजह से अगर कोई बच्चा बाहर हो गया है, तो उस बच्चे को अगले अटेम्प्ट के लिए अपने आप को तैयार करना है। ठीक है, ज्यादा परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज जो आपको फॉलो करनी है, वो फॉलो करनी है कि आपको ज्यादा एक तो परेशान नहीं होना। सर ने क्लास जो लगाई है
वो क्लास आपको फॉलो करनी है। एसआरटी की सर ने क्लास लगा रखी है, संजीव सर ने क्लास लगा रखी है, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। संजीव सर ने लाइव कॉलिंग के जरिए बच्चों का रिव्यू भी लिया था, कल शाम को एक वीडियो डाला था, आप वो वाला वीडियो एक बार जरूर से देख लें, जिससे कि ज्यादा परेशानी आपको नहीं हो। सिमिलर ऑप्शन दिखेगा आपको, नेगेटिव ऑप्शंस, नेगेटिव क्वेश्चंस दिखेगा, लेकिन आपको उनमें जो कम लेस नेगेटिव हो वो वाला आपको सेलेक्ट करना है। वो आपकी वहां की सोच के ऊपर निर्भर करता है। बच्चे कुछ बता देते हैं, इतना भी बच्चों को याद नहीं रहता, इतने लेंथी क्वेश्चंस याद नहीं रहते, नहीं तो हम क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको। थोड़ी थोड़ी सी जो कॉमन मिस्टेक्स है वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे ही और अपडेट के साथ में, अगर आपका हो चुका है फेज 2, तो आपका जीडी का क्या टॉपिक रहा वो कमेंट करना। अगर आपका फेज 2 हो चुका है, एसआरटी से अगर आप आउट हो चुके हैं, तो आपका कौन सा एएससी था वो एक कमेंट करके जरूर से बताना, या आपकी कोई कमी रही है वो जरूर से बताना। तो हम आप लोगों के लिए और आपके छोटे भाइयों को गाइड करने के लिए इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।